अगर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात करें तो चाहे आप प्लस की बात करो, अल्ट्रा की बात करो या फिर प्रो मैक्स की बात करो, एक कैटेगरी है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स। अब आज हमारे पास स्टूडियो में आ चुका है सैमसंग का S25 जो कि सैमसंग ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और ये सैमसंग का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। ऑल्सो हमारे पास S24 भी है, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा इजी होगी ये जानने में कि S25 के अंदर आपको एडिशनल क्या फीचर्स मिलते हैं। तो चलो आज बात कर लेते हैं S25 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो देखो S24 लॉन्च हुआ था 79,999 का, लेकिन अब इन्होंने 1,000 रुपए से MRP बढ़ा दी है इस फोन की, जो कि अब हो चुकी है 80,999। हालांकि यहाँ पे अगर मैं इनके वेरिएंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिलेगा, जो कि है इनकी रैम। अब आपको S25 के बेस वेरिएंट से ही 12 GB की रैम मिलने वाली है, जिसकी वजह से अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो, चाहे AI फीचर्स देखो, ये बेटर परफॉर्म करने वाला है एज कम्पेयर टू S24। बाकी हाँ, दोनों का स्टोरेज टाइप एकदम सेम है, UFS 4.0। ऑल्सो दोनों की अनबॉक्सिंग या फिर बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो वो भी एज इट इज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। साथ में केबल मिल जाती है, सिम रिजेक्टर टूल मिल जाता है एंड यस, फोन मिल जाता है। नाउ व्हेन वी कंपेयर देयर डिजाइन, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर दोनों का आप बैक पैनल देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि है इनके लेंसेज। S25 के अंदर आपको थोड़े से बड़े लेंसेज मिलते हैं एंड बेसिकली आपको कवरिंग बड़ी मिल रही है। आपको लेंसेज तो सेम ही मिल रहे हैं S24 के जैसे। ये कहीं ना कहीं आपको सैमसंग के Z Fold 6 की याद दिलाएंगे, वहां पे आपको थोड़े से थिकर लेंसेज देखने को मिलते हैं। हालांकि जेरी भाई की वीडियो में हमने देखा था कि ये ऊपर से सिर्फ इन्होंने लेंस प्रोटेक्टर डाल के रखा हुआ है, बाकी यहाँ पे एज इट इज सेम लेंसेज को ही यूज किया गया है S24 वाले। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कलर वेरिएंट्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी फोन जो है वो एज इट इज सेम से ही दिखते हैं। ऑल्सो इनकी एडजेस, फोन पकड़ने वगैरह का फील वगैरह एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब अगर इनके वेट की बात करूं तो इसको 5 ग्राम से रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि नोटिसेबल नहीं है। आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा कि ये हल्का है या फिर नहीं। इनके डायमेंशंस में स्लाइटली डिफरेंस है। S25 0.01 इंच से छोटा है, इनकी विड्थ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और अगर इसकी थिकनेस की बात करूं तो ये 0.4 mm से कम कर दी गई है। बाकी यहाँ दोनों ही फोन्स का इन हैंड फील बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको फील नहीं होगा अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड भी पकड़ते हो तो। ऑल्सो अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वहां पे भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है। वही सेम गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 फ्रंट एंड बैक एंड एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है। IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे भाई फोन एज इट इज सेम ही मिल रहा है आपको। इनफैक्ट अगर आप इनके पोर्ट्स एंड ऑल देखते हो वो भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। बाकी यहाँ पे मेरे को दो डिफरेंसेस फील हुए हैं। पहली चीज, जो S25 की स्पीकर ग्रिल है ये हल्की सी ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू S24। ऑल्सो जो फोन के ऊपर वाले माइक्स है वहां पे आपको इनकी पोजीशन में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर IP रेटिंग की बात करें तो भाई आजकल फोन्स IP68, 69 की रेटिंग देने लगे हैं, लेकिन वो चीज इसके अंदर मिसिंग है। आई होप सैमसंग इसके अंदर IP68, 69 रेटिंग दे देता तो थोड़ा सा और ज्यादा बेटर होता। व्हेन इट कम टू डिस्प्ले, यहाँ पे आपको कोई भी अपग्रेड नहीं मिल रहा है, ये सेम टू सेम S24 वाला डिस्प्ले आपको S25 के अंदर मिल रहा है। हाउएवर यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हल्का सा ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि S25 की बेजल्स में भी शायद कम है, लेकिन ऐसा अगर आप इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हो कुछ भी डिफरेंस नहीं फील होगा। चाहे आप कंटेंट वॉचिंग करो, चाहे आप साइड बाय साइड दोनों ही फोन को एकदम आंखें गड़ा के देखो, तो भी मुझे यहाँ पे कोई भी एज सच डिफरेंस फील नहीं हुआ। बात करूं इसके स्पेक्स की तो इसके स्पेक्स बिल्कुल सेम है एज इट इज। चाहे पीक ब्राइटनेस की बात करूं, चाहे मैं इसके पिक्सल पर इंच डेंसिटी की बात करूं, यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में कोई भी अपग्रेड नहीं मिल रहा है। हाउएवर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो ये ऑलरेडी द बेस्ट डिस्प्ले इन द मार्केट है, तो यहाँ पे कोई हमें शिकायत नहीं है। डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बेजल्स का साइज बहुत ही ज्यादा कम है और पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स की मिल रही है, विच इज वेरी गुड। कहीं से भी आपको ये डिस्प्ले जो है ये ब्राइटनेस के मामले में कम नहीं फील होगा, चाहे आप कंटेंट वॉचिंग करते हो, चाहे आप इसको आउटडोर यूज करते हो। इसकी HBM ब्राइटनेस भी आपको 1800 निट्स की मिलती है, तो डिस्प्ले के मामले में एज सच कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन कोई अपग्रेड भी नहीं है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको द बेस्ट इन द मार्केट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो वहां पे भी कोई कंप्लेन नहीं है। चलो अब इनका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। ये है S24 के स्पीकर्स। ये है S25 का स्पीकर। अब यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ी सी बड़ी ग्रिल दी थी तो मुझे लगा था साउंड आपको इंप्रूव मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एज सच मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट फील नहीं हो रहा है, ना लाउडनेस के मामले में, ना ही साउंड क्वालिटी इंप्रूव लग रही है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, साउंड मिड्स लोस काफी अच्छे तरीके से कवर कर रहा है। लाउडनेस थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट, जो कि है इसका चिपसेट। भाई पहले आपको Exynos 2400 का चिपसेट मिलता था, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी हमारे लिए। सैमसंग से हम एक ही चीज एक्सपेक्ट
करते थे कि भाई एक्सिनोस का प्रोसेसर नहीं चाहिए हमें, और फाइनली सैमसंग ने हमारी सुन ली है। S25 के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट का चिपसेट, जो कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। एंड ये चिपसेट स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर गैलेक्सी, यानी कि सैमसंग वालों ने अपने फोन्स के लिए इसको स्पेशली हल्का सा कस्टमाइज करवाया है, जिसकी वजह से ये चिप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है इस फोन के लिए। यहाँ पे मैं आपको इनके एंटूडू स्कोर्स दिखा देता हूँ। भाई काफी बड़ा जंप है एज कम्पेयर टू S24, एंड ओवरऑल अभी तक जो हमने डे टू डे लाइफ में इसकी परफॉर्मेंस देखी है, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑल्सो हमने हीटिंग का भी एज सच कोई इशू फेस नहीं किया है अभी तक। अब सैमसंग ने इसका जो वेपर कूलिंग चैम्बर है वो S24 के कंपैरिजन में 15% बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से ये बेटर हीटिंग को कंट्रोल कर सकता है। S24 के अंदर तो भाई बहुत सारा हीटिंग के इश्यूज हमको देखने को मिलते थे। हाउएवर यहाँ पे आपको एक चीज जरूर से ध्यान रखनी है कि फिलहाल ठंड का टाइम चल रहा है, एंड विद इन 15-20 दिन के अंदर हमें गर्मियां देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद हम इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू निकालने वाले हैं, जहां पे हम इसकी हीटिंग का अच्छे से टेस्ट करने वाले हैं और इसके चिपसेट का, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में इतना पावरफुल चिपसेट दिया गया है, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने इसका रियल रिव्यू लेके आएंगे कि ये तब कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल के लिए हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये फोन बहुत ही अच्छे तरीके से गेमिंग परफॉर्म कर रहा है एंड डे टू डे टास्क मक्खन की तरह हैंडल कर ले रहा है। एंड सीपीयू के साथ साथ जीपीयू में भी आपको बड़ा इंप्रूवमेंट मिल रहा है। पहले Xclipse 940 का जीपीयू मिलता था, अब Adreno 830 का जीपीयू है, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे आप बेटर गेमिंग कर सकते हो। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे S25 के अंदर आपको एडिशनल AI फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको S24 के अंदर नहीं मिलते हैं। सबसे पहला फीचर है Bixby प्लस Gemini। अब आप इस पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके कोई भी टास्क Gemini से बोल सकते हो और वो आपकी फोन के साथ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से आप AI का सीमलेस यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। इसके अलावा ये सामने आपको नाउ ब्रीफ देखने को मिल जाती है, यानी कि आप डे टू डे जो भी टास्क कर रहे हो, या फिर अगर वेदर की बात करूं या फिर कोई आपका रिमाइंडर है, वो आपको यहाँ पे सामने छोटे से डायनामिक आइलैंड के रूप में आपको दिखाता है, जो कि काफी यूजफुल फीचर है मेरे हिसाब से। बाकी अगर बात करूं इनके सॉफ्टवेयर की, तो भाई One UI 7 के साथ आता है S25, लेकिन One UI 7 का सपोर्ट आपको S24 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जिसके फीचर्स हमने सारे कवर करके रखे हुए हैं। ऊपर इधर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, वहां पे हमने इन डेप्थ में ये सारे फीचर्स कवर करके रखे हुए हैं, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। और ये जो AI फीचर्स मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, ये आपको सिर्फ S25 के अंदर देखने को मिलेंगे, S24 के अंदर ये फीचर्स नहीं आने वाले। लेकिन यार सैमसंग का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर आपको ये फीचर्स S24 के अंदर देखने को मिल जाए। चलो बात कर लेते हैं इनकी बैटरीज की। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि भाई बैटरी के मामले में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, विच इज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग थिंग, क्योंकि यार बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम है S24 का। हाउएवर यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, S24 के अंदर आपको 4nm बेस चिपसेट मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको 3nm बेस चिपसेट मिल रहा है, विच इज स्नैपड्रैगन 8 Elite, जो कि ज्यादा पावर एफिशिएंट है। यहाँ पे आपको वेपर कूलिंग चैम्बर भी बड़ा मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बेटर बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा S25 के अंदर। अब फिलहाल मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि S25 फिलहाल बिल्कुल नया डिवाइस है एंड इसको ओपन किए हुए हमें 2 दिन के आसपास हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये बेटर बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू S24, क्योंकि ये 1 साल पुराना यूनिट है। S25 के फुल रिव्यू में आपको इसका प्रॉपर स्क्रीन ऑन टाइम शेयर करूंगा एंड डे टू डे लाइफ में हमें कैसी बैटरी बैकअप मिल रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसके फुल रिव्यू में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, नहीं तो वो वीडियो आ जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बाकी इनकी बैटरी चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम S24 वाली कैपेबिलिटीज के साथ आता है S25। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। अब देखो S24 के कंपैरिजन में यहाँ पे अगर आप इनके लेंसेज को कंपेयर करते हो, भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप इसके प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो या फिर इसके फ्रंट कैमरा की बात करो, ये सेम टू सेम स्पेक्स के साथ आता है, यानी कि आपको सेम टू सेम वही लेंसेज मिल रहे हैं जो कि S24 में मिला करते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको चिपसेट बेटर मिल रहा है एंड ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन बेटर है, जिसकी वजह से जो इमेज प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी आपको बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू S24, जिसके कारण आपको माइनर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं है, थोड़ा बहुत आपको स्किन टोन्स, डिटेल्स एंड ओवरऑल जिस तरीके से HDR को मैनेज करता है उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल सेम ही कैमरास हैं, बस यहाँ पे आपको जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वहां पे हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट्स हैं S25 के अंदर। एंड इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट जो कि आपको आईफोन्स के सिर्फ प्रो वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, वो अब आपको S25 की पूरी सीरीज में देखने को मिल रहा है, विच इज S-Log मोड। अब आप अपने फोन से ही प्रोफेशनल S-Log में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी तरीके से डिटेल्स को कवर कर सकता है, जिसको आप बाद में कलर ग्रेड कर सकते हो। तो ये जो फीचर है ये प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स के बहुत ज्यादा काम की चीज हो जाती है और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर वीडियोग्राफर्स की एक कॉम्पैक्ट फोन के अंदर आपको S-Log का फीचर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल अपग्रेड की बात करूं तो एक ही फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि आई थिंक 2 या 3% लोगों के काम की चीज है। उसके अलावा 97% लोग इसको यूज नहीं करने
वाले हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखो फोन बहुत ही कमाल का है, ये पहले भी बहुत कमाल का था, अब भी बहुत ही कमाल का है। अब आपको उसके बेस वेरिएंट से ही 12 GB की रैम मिल रही है, चिपसेट ड्रास्टिकली इंप्रूव मिल रहा है, नए AI फीचर्स मिल रहे हैं, बेटर गेमिंग कर सकते हो, बिगर वेपर कूलिंग चैम्बर मिल रहा है, ऑल्सो बैटरी बैकअप भी S24 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यार इन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं किया है, तो जिस प्राइस में S24 लॉन्च हुआ था सेम प्राइस में आपको S25 मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट अपग्रेड है, एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड नहीं है। अगर आपके पास S24 पहले से है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको S25 के अंदर आने की, लेकिन अगर आप कोई पुरानी जनरेशन का फोन यूज कर रहे हो और एक अच्छा अपग्रेडेड फोन अगर आप ढूंढ रहे हो, ऑलरेडी S24 एक बहुत ही कमाल का कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन था जिसको अब थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है S25 के अंदर। तो अगर आप कोई अपना पुराना फोन अपग्रेड करना चाहते हो S25 में, डेफिनेटली आप S25 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप S24 पहले से यूज कर रहे हो तो आप एक साल और रुक के S26 का वेट कर सकते हो। वो एक ज्यादा बेटर अपग्रेड होगा, ज्यादा सेंसेबल अपग्रेड होगा एज कंपेयर टू S25। तो गाइस मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ आप क्या सोचते हो, S25 लेना ज्यादा बेटर है या फिर कम प्राइस में S24 लेना एक ज्यादा बेटर डील हो जाती है? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से फोन की चाहिए नीचे कमेंट कर देना। मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।